पर बैठे डायमंड स्टार विपिन कुमार बसने, डायमंड स्टार जितेंद्र मौर्य जी, डायमंड स्टार गोवर्धन राजपूत जी, मेरे सभी गोल्डन स्टार साथी, सिल्वर स्टार कार्ड होल्डर व नए मेहमान, नाम मेरा परमेश्वर मौर्य, ग्राम चक्रपुर, तहसील आला, डिस्ट्रिक्ट बरेली की ओर से और इस आस्था परिवार के पावन मंच की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक बंधन स्वागत करता हूँ। नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार आज आए यहाँ पर आप आस्था परिवार की मीटिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बड़ी ही खामोशी के साथ, शांत भाव के साथ इस मीटिंग को आप शुरुआत बड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही सपना मेरे जीवन में भी हुआ करता था। मैं अपने बारे में बताऊं, 2009 में हाई स्कूल फेल हुआ, 2010 में मेरी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद में पिताजी के नाम पे खास जमीन नहीं है, केवल 10 बीघा जमीन है, जिसमें हम 2 भाई हैं। तो आप समझ सकते हैं आज के समय में 4-5 बीघा वाले जमीन को कितनी अच्छी रोटी मिल रही है। तो शादी हो जाने के बाद में जब उस खेती बाड़ी से खर्चे नहीं चल रहे थे, तब मैंने 2011 से प्रदेश जाने का मन बनाया। बहुत सारी जगहों पर जाकर के लगभग 5 से 6 साल प्रदेश के अंदर मैंने काम किया और करने के बाद में जब मैंने पीछे लौट करके देखा तो उन 5 से 6 साल के अंदर मेरे पास बचा कुछ नहीं था। जो कमाया वो सब खर्च हो गया। दोस्तों को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में मेरे पास उस समय एक वाहन के रूप में एक साइकिल हुआ करती थी, जो कि मुझे शादी में मिली थी। उस साइकिल से मैंने इस सफर की शुरुआत की। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, तेरे बस का काम नहीं है, तू बोलना नहीं जानता, समाज में बैठा उठा नहीं है, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है। तो ये बातें आप लोगों से भी कहेंगे, लोग मेरे से भी कहा। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप टिके रहे, आस्था में ज्वाइन होने के बाद में अगर आप टिके रहते हैं, ईमानदारी सच्चाई के साथ लगे रहते हैं अपने काम को करते हुए, अगर आप इसको फुल टाइम नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम करिए, करते रहते हैं, तो 4 से 6 महीने के बाद आपके परिवार के अंदर ये आस्था परिवार इतना पैसा देना शुरू कर देता है कि इसको आप फुल टाइम दे सकते हैं। यानी कि आपका परिवार यही इसी के पैसे से चल सकता है। आपको कोई भी और धंधा, कोई भी खेती बाड़ी, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेरे साथ भी वही हुआ। मैं उस साइकिल से जाया करता था अपनी खेती के काम को करने के बाद मेरे पास जो भी वक्त बचता था, उस वक्त में मैं इधर उधर लफंगों के साथ में ना बैठ करके मैंने उस समय को इस आस्था परिवार को दे दिया, अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए। उस समय में मैं जाकर के लोगों को बताया करता था। कुछ लोगों ने मेरी मजाक बनाई और कुछ लोगों ने मेरा विश्वास किया। जिन लोगों ने मेरा विश्वास किया उन लोगों के साथ में लग करके मैंने काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, यही सिल्वर स्टार का चेक जो कि लाला राम जी के लिए दिया जाएगा, मैंने साइकिल से आस्था परिवार से 4.5 महीने में फाइनल कर दिया। सिल्वर स्टार जब मेरे नाम से फाइनल हुआ, चेक आया, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी क्योंकि टीम बढ़ चुकी थी। सिल्वर स्टार पे 105 लोगों की टीम बन जाती है। अब मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि साइकिल से मैं 30-40 किलोमीटर घूम पाऊँ। तब मैंने एक मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल लेने के बाद में फिर मैंने उससे चलना शुरू कर दिया। दूसरी मोटरसाइकिल खरीदी डिस्कवर 125 सीसी, और वो मैंने मोटरसाइकिल दूसरी इसलिए खरीदी कि मैं तो मोटरसाइकिल से चलता था, लेकिन मेरे पिताजी साइकिल से चलाया करते थे। शर्म मुझे भी लगती थी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि अपने पिताजी को भी एक मोटरसाइकिल दे पाता। तो मैंने दूसरी मोटरसाइकिल ली और वहां से इनकम मेरी लगभग 40,000 क्रॉस कर चुकी थी। 2017-18 की बात बोल रहा हूँ। उससे मैंने चलना शुरू किया। 15 फरवरी 2020 को मैं आस्था परिवार से डायमंड स्टार बना। मेरे नाम से कंपनी ने 6 लाख रुपए का चेक बना करके दिया, जिससे मैंने उसी 2020 में मारुति सुजुकी ने कार लॉन्च की थी, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो वैगनर की टक्कर पे। वो कार में लेकर के आए 6.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल, और कार लाने के बाद में आप सोच करके देख सकते हैं कि जिस परिवार के अंदर कभी कोई मोटरसाइकिल ना हो, क्या उस परिवार में लोग कार चलाने जानते होंगे? जाहिर सी बात नहीं। तब मैंने उस कार को चलाना सीखा और 10 महीने में जब लॉकडाउन चला था, 15 फरवरी को मेरे पास चेक आया, 17 को मैंने भेज के अंदर लगाया, 22 फरवरी को कार लेकर गया और 27 मार्च के ही 22 मार्च के लिए लॉकडाउन लगा था। हाँ है ना, 27 मार्च 22 मार्च लॉकडाउन लगा। पूरे साल लॉकडाउन रहा, लगभग 1.5-2 साल तक चला लगातार। और इस लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा था, जो लोग हमारे गांव देहात के, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले प्रदेश के अंदर काम किया करते थे, और जब कभी त्योहार या शादी पे हमारे गाँव में या हमें कहीं पर मिलते थे, तो वो इस तरीके से खास से बात करते थे हम लोगों से कि हाँ हम कुछ है।
पर्दे से आते थे, पैसे को उड़ाते थे बहुत कि हम कुछ हैं। और जब लॉकडाउन लगा तो हम लोगों की हालत ऐसी हुई कि पैदल भागना पड़ा। हाँ है ना, 1 रुपया नहीं दिया कि कंपनियों के अंदर वो लोग 20-20 साल से वर्क कर रहे थे। उस कंपनी वाले ने ये भी नहीं कहा कि भाई साहब भैया आप अपने घर जाइए, मैं आपको आपके परिवार का खर्चा देता हूं। क्या कहा? जो 20-20 साल के लोगों ने ईमानदारी सच्चाई के साथ उस फैक्ट्री को दिए, उस मालिक को अरबपति खरबपति बनाया, उस बनाने में उनका कहीं ना कहीं सहयोग था। तो दोस्तों उस बीच में जब लॉकडाउन चल रहा था, 10 महीने के बाद मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। खत्म हो गई गाड़ी। खत्म हो जाने के बाद में लगभग 2.5 से 3 महीने तक मुझे इंश्योरेंस वालों ने पैसा नहीं दिया। और जो पैसा आया इंश्योरेंस से 2.5 महीने के बाद वो आया 4,21,000, 6.25 लाख में 70% रुपया मुझे मिला, 4,21,000। और जो 2.5 महीने घर पे मैं पड़ा रहा, उसे घर पे लेटने का मुझे जो आस्था परिवार ने रुपया दिया वो दिया 2,54,000। ठीक उस लॉकडाउन में, जिसमें से मैंने 1,54,000 डाला। सेकेंड टॉप मॉडल दूसरी कार वही फिर लेकर गया जो आपके पीछे खड़ी है ब्लैक कलर की। मुझे आप बताइए उस लॉकडाउन के अंदर ऐसा कौन सा धंधा था जिस धंधे में इनकम दी व्यक्ति को, कोई भी बता दो मुझे। और ये आस्था परिवार का केवल 7,000 रुपए का बिजनेस प्लान। अगर बात करी जाए उस साल की लॉकडाउन की, तो मेरे पास आस्था परिवार से 7,45,000 रुपए आया था 15 फरवरी 2020 से लेकर के 15 फरवरी 2021, 12 महीने में 7,45,000 रुपए आस्था परिवार ने मुझे दिया था। 25,000 रुपए गाड़ी को चलाने का पर महीना आ जाता है अकाउंट के अंदर, जिससे मैं कार मेंटेन करता हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पर 2-4 कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि इसी गांव के अंदर मैं मोटरसाइकिल चलाया करता था, बताता था लोगों के लिए, समझाने का प्रयास करता था, लेकिन मेरे से समझ में नहीं आई। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यही कलिया होगा, इसी गांव के यही लोग होंगे और आपके ही गांव से कम से कम 4 लोग को ड्रीम हाउस जाने ही जाने हैं। हाँ, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रूफ दिखाने के लिए, मुझे बुलाने की जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि ये जो है यहाँ के इंटरव्यू मेरी टीम से है। मुझे बुलाते थे, बताते थे, मिलवाते थे लोगों से, मैं बताता था अपने बारे में। तो दोस्तों आप अपनी सोच को बदलिए। अगर आपकी सोच छोटी है तो आप बड़ा काम जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। धीरू भाई अंबानी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। धीरू भाई अंबानी है या टेस्ला का मालिक है इलोन मस्क, इन सभी लोगों ने अमीर बनने से पहले अपनी सोच को अमीर बनाया, हाँ है ना? क्योंकि अगर ये अपनी सोच को अमीर नहीं बनाते तो ये भी कभी अमीर नहीं बन पाते। वैसे ही हमारे आस्था परिवार के अंदर जब कोई भी व्यक्ति जवान होता है तो वो मानसिक रूप से अमीर बन चुका होता है। साथ ठीक है, करोड़ों की बात चलती है उसकी जुबान पे, चाहे जेब में 10 रुपया ना हो। और यही कारण है कि हमारे लीडर का भरोसा नहीं करता है सामने वाला व्यक्ति। करते हैं कुछ लोग, करते हैं, नहीं करते तो हम लोग क्यों आए होते। आज मेरा 8,500 लोगों का नेटवर्क है, जब 2 लोगों को 2 लोग करने लगते हैं, हमारे सीनियर कम से कम 30,000 से ऊपर का नेटवर्क, बल्कि ज्यादा बैठेगा, 30 से भी ऊपर होगा प्लस। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये एक साइकोलॉजी है माइंड की। अगर आप अपने दिमाग से बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा बनेंगे। अब आप बड़ा सोच ही नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बारे में सोचे नहीं, जा पाओगे कभी? जा पाओगे कभी? नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों मैंने अपनी सोच के पहले बड़ा बनाया। उस समय 64 लाख का प्लान में लोगों से कहा करता था, साहब ये कंपनी बहुत अच्छी है, पिछले 15-16 सालों से काम वर्क कर रही है भारत के अंदर और पूरे भारत के अंदर। इस कंपनी से लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर आप इस संस्था के अंदर काम करते हैं तो लाखों नहीं, कम से कम हजारों तक तो पहुंच ही जाएंगे यार। हम लाखों की सोच रखते हैं तो हजारों तक पहुंच जाएंगे हैं। देसी घी और दाल के साथ हम रोटी मांगेंगे तो चटनी तो मिल जाएगी, मांगो वही चटनी तो नमक से खाने पड़ेगी। तो कम से कम इतना बड़ा मांगो कि जो लोग आपकी मजाक बना रहे हैं उनकी सोच से बड़ा हो। अगर करोड़पति मान लीजिए सूरज है, अभी लालाराम जी इस गांव से और कई लीडर नए और आ रहे हैं अभी। अब इन लोगों की सोच क्या है, प्लान क्या देते हैं 7 करोड़ का। अरे चलो 7 करोड़ ना मिलेगा तो कम से कम 10-20 लाख तो मिल जाएगा, है ना? तो 10-20 लाख उनकी सोच से फिर भी बहुत ज्यादा होगा, है ना? और जब व्यक्ति के पास 10-20 लाख रुपए आता है ना तो उसकी सोच ऑटोमेटिक करोड़ों की। जो व्यक्ति 10,000 कमाता है उसकी सोच बन चुकी है 20,000 मुझे कैसे कमाना। जो 20,000 कमाता है उसकी सोच बन चुकी है मुझे
40,000 कैसे कमाना है। मैं 1 लाख से प्लस कमाता हूँ महीने का। मेरी सोच बन चुकी है कि मुझे अब 10 लाख रुपए कैसे कमाना है, अब मुझे वो काम करना है, उसी अनुशासन में मुझे उतरना है। तो दोस्तों दूसरी में काम लेकर के आया, मैंने इससे फिर सफर की शुरुआत की। मेरी जो टीम थी उसको मैंने मदद की और मदद करने का सिलसिला ये आया कि अभी लगभग 7-8 महीने जो मेरे पास पैसा आया है आस्था से 10 महीने के अंदर, वो 6 लाख से प्लस आया अभी इस फिलहाल में। और जो अगला महीना आ रहा है दिसंबर का, दिसंबर में मेरे नाम से 70वीं लेवल का चेक जो है 4 लाख का, वो भी फाइनल हो जाएगा। तो समझो 10-11-12 लाख के आसपास ये रुपया आ जाएगा। दूसरी चीज भाई का एक सिल्वर आ रहा है, इसी 30 तारीख के लिए फाइनल हो जाएगा, उसका 5 लेवल फाइनल हो चुके हैं। मेरे नाम की एक गाड़ी और लगी है जिसकी 5 लेवल फाइनल हो चुकी है, 6वीं का काम चला है, वो भी इसी साल में सिल्वर आएगा। तो 15 लाख से प्लस रुपया इस साल का आ जाएगा। लाख से प्लस इनकम होगा, 12 महीने होते हैं ना। तो दोस्तों मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि आप अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि हमारी और आपकी जो सोच है ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक हाथी की होती है। हाथी को सभी लोगों ने देखा होगा, देखा मतलब सचमुच में ना देखा तो मोबाइल पे या टीवी पे देखा होगा, सुना तो होगा कि हाथी पेड़ों को फेंक देता है ना, हाथी दीवारों को गिरा देता है, लेकिन वही हाथी अपने कीलमान के साथ, कीलमान समझते हैं आप लोग, उसको चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति उसको एक जूट की रस्सी से और एक बांस की खूंटा, समझते हो गांव के लोगों के, इंग्लैंड की थोड़ी है तुम लोग, तो खूंटे में वो जूट की रस्सी से उसको बांध के और हाथी को चुपचाप आराम से बैठा रहता है। इसके अंदर भी एक साइकोलॉजी है कि उसका जो दिमाग है वैसा ही हमारा और आपका दिमाग है कि हम गरीब परिवार के रहने वाले, हम कभी अमीर नहीं बन सकते। इस जंजीर को अगर आपने तोड़ दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको करोड़पति नहीं खरबपति बनने से भी रोक सके। बता दूं थोड़ा सा, हाथी अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उस बच्चे के गले में जंजीर, पतली सी जंजीर बांध दी जाती है, और जब हाथी जाती है ना खाना खाने के लिए, चुगने के लिए, तब वो हाथी का जो बच्चा है वो पूरी ताकत लगाता है उस जंजीर को तोड़ने की। तो उस जंजीर को तोड़ने के चक्कर में उसके पैर में निशान बन जाता है, देखा होगा हाथी के पैर में निशान मिलेगा आपको। वो इतनी ताकत लगाता है अपनी माँ के साथ जाने के लिए कि उसकी पैर के अंदर निशान बन जाता है, खून निकलने लगता है, और धीरे धीरे उस जंजीर में बने हुए वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद उसके दिमाग के अंदर एक बात फील हो जाती है कि इस रस्सी को मैं बचपन में नहीं तोड़ सका, तो अब भी सच क्या है वैसे आप बताओ। फूंक में उड़ा सकता है उस खूंटे को, आया ना, फूंक में उड़ा सकता है, सच को ये है। वैसे ही हमें और आपके लिए अपनी जो ताकत है दिमाग की, उस ताकत को जिंदा करना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति अमीर बन सकता है जिसकी सोच अमीर है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी एक ऐसी दिशा भी है कंपनी के एमडी साहब ने, मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कंपनी के एमडी साहब माननीय श्री अजय छाबड़ा जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो मेरे जैसे व्यक्ति जो कभी जीवन में कार खरीद ही नहीं सकता था पेट पालने के अलावा, वो डबल कार से, और तीसरी कार जब आएगी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 20 लाख से प्लस की कार होगी, 20 लाख से ऊपर की। और जबकि पूरा परिवार अगर पंजाब के अंदर मजदूरी करते ना तो 20 लाख इकट्ठे ना होते जिंदगी में, आए ना, अरे होता तो हमारे पीढ़ी गुजर गई मेहनत करते करते रात और दिन, वो नहीं कर पाए तो हम कहां से कर लेते। उनके पास तो 50 बीघा ही, हमारे पिताजी 4 भाई लगी 10 बीघा, हमारे 2 बच्चे 2 बेटे, कितनी बची, अब उनके 2 और, तो उनके 2 और तो एंट्री की जगह मिली, है ना। तो इसलिए सोच को बदलो दोस्तों, ये खेती सीमित होने वाली है और हो चुकी है कुछ लोगों की। अगर अभी से कहते हैं बारिश से पहले जो छप्पर का इंतजाम कर लेता है उसको कहते हैं बुद्धिमान, और जो बारिश में छप्पर को छाता है उसको कहते हैं बेवकूफ, आए ना। तो वह जमीन खत्म होगा कहां से पहले आस्था को कर ले, जय एक रास्ता है 7,000 से शुरू होता है, बाकी दुनिया के अंदर ठेला न लगाए 7,000 रुपया में मूंगफली को, और लगाइएगा ना 50-40,000 रुपये लगा के ठेला होगा पूरे दिन का होगा, गर्म मूंगफली ना दो गर्म को ले समझे। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि संस्था परिवार से इस समय मैं पहली लेवल से लेकर के 16 लेवलों का पैसा ले चुका हूँ, और पूरे पैसे की बात करें तो 41 लाख से प्लस पैसा मैं ले चुका हूँ। अगर किसी को भी कोई शक लगता है तो मेरे पास बैंक की किताबें हैं, जो इनकम टैक्स पे टीडीएस जाता है उसका टीडीएस पैड है मेरे पास, वो दिखा सकता हूँ मैं आप सभी लोगों को, चेक की फोटो कॉपी है वो देख सकते हैं आप मेरे से। दूसरी चीज, अभी इन 6 सालों में मेरे पास 41 लाख आया, अगले 6 सालों में मैं आप सभी लोगों को बताऊं 10 करोड़ रुपया आएगा इसी बिजनेस से। जबकि मैं शुरू में 20 दिन काम करता था तब मुझे हजारों मिलता था, आज मैं महीने में केवल 4-6 दिन मीटिंग करता हूँ, उसका लाखों मिलता है।
समझ में आ रही बात, ये खेल उल्टा है। अब इसको समझने की बीटीएस मीटिंग में समझना आप सभी लोग, ठीक है। तो 16 लेवल का पैसा ले चुका हूँ, 17वीं लेवल फाइनल होने वाली है और इस समय मेरे परिवार से 15 आईडी हैं। पहले मैं अकेले काम करता था, मेरा भाई 18 वर्ष का हुआ, उसकी आईडी लगा दी अभी 1.5-2 महीने पहले, वो भी अब वास्ता कर रहा है। उसी डिस्कवर से मैं कार से मीटिंग जाता हूँ, वो मोटरसाइकिल से कर रहा है। तो बस 2 शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को बयान दूंगा। और हाँ, एक व्यक्ति को और नजर पड़ गई यहाँ पर, वीरेंद्र खड़े हुई, पहचाना मुझे? बताओ मेरे बारे में, तुम अच्छी तरीके जानते हो। ये और हम स्कूल जाते थे, मैं हाई स्कूल में कहाँ तक पढ़ेगी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। और बात तूफान भी फल जाते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जहाँ उसका परिवार के नीतियों की किस्तियाँ जिद पर होती है। भरोसा है ईश्वर पर, भरोसा है ईश्वर पर, अल्लाह पर, तुझे तकदीर में लिखा है वही पाओगे। और भरोसा है ईश्वर अल्लाह के दिए हुए बाजियों पर, तो ईश्वर अल्लाह को जो आप लोग पाओगे।